तियानसी और उसकी दोस्त एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में पहुंचे। उन्होंने मेनू देखा और एक साधारण तले हुए अंडे का ऑर्डर दिया। ये तो बस एक साधारण ऑमलेट है, लड़की ने हैरानी से कहा। तियानसी भी चौंक गया। क्या इसकी जर्दी सोने से बनी है? फिर लड़की ने चम्मच से थोड़ा सा चखा और कहा कि ये अंडा नहीं है। तियानसी ने भी एक चम्मच लिया और चखते ही चौंक गया। स्वाद आम, मिक्स फ्रूट और जेली नारियल का था। इसे बनाया कैसे गया है? तियानसी ने उत्सुकता से रसोई की ओर देखा और तभी वेटर दूसरी डिश लेकर आया। इस बार प्लेट में मिट्टी से भरे दो छोटे गमले रखे थे। लड़की और तियानसी ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। ये खाने की चीज है, लड़की ने धीरे से फुसफुसाया। तभी रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उनकी उलझन भांप ली और मुस्कुराते हुए बोला, इसे ग्रोइंग सलाद कहते हैं। उसने गर्म पानी उठाया और गमले में डाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही पानी गिरा, हरे पौधे तेजी से उगने लगे। तुम लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, है ना? मैनेजर ने हंसते हुए कहा। लेकिन तियानसी ने कहा, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, कोई जादू देखने नहीं। तियानसी गुस्से में उठ खड़ा हुआ और गमला लेकर सीधा किचन में घुस गया। सब चौंक गए, लेकिन पॉल, जो इस रेस्तरां का हेड शेफ था, बेहद शांत खड़ा था। उसने बिना घबराए बीफ उठाया और तियानसी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम सच में कुकिंग जानते हो तो बताओ इसे कैसे पकाना चाहिए। तियानसी ने एक नज़र बीफ के तापमान पर डाली और तुरंत समझ गया। वो चुपचाप आगे बढ़ा और बड़े ही सधे हुए हाथों से हरा प्याज काटा, फिर उसे तेल में तला। इसके बाद उसने बीफ को छोटे टुकड़ों में काटा और तेज आंच पर प्याज के साथ भूनना शुरू किया। उसने कुछ खास मसाले डाले, थोड़ा सा शराब मिलाया और देखते ही देखते प्याज और बीफ फ्राई तैयार कर दिया। पॉल ने यह देखकर अपनी कुकिंग का जलवा दिखाने के लिए ब्लो टॉर्च उठाया और बीफ को जलाने लगा। फिर उसने बीफ को 3 हिस्सों में काटा, उसे सलाद की प्लेट में सजाया और ढक्कन से ढक दिया। लेकिन असली कमाल तो अभी बाकी था। पॉल ने सेब की लकड़ी जलाई और धुएं से बीफ को आधे स्मोक दिया। अगर इसे रेड वाइन के साथ खाया जाए तो ये देवताओं का भोजन बन जाता है, पॉल ने गर्व से कहा। तियानसी ने बीफ को सूंघा और समझ गया कि पॉल कोई साधारण शेफ नहीं है। वो चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन पॉल को उसकी डिश को आजमाने की जिज्ञासा हुई। उसने तियानसी के बनाए फ्राई का एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही चखा, वो अवाक रह गया। पॉल ने महसूस किया कि उसने तियानसी की प्रतिभा को कम आंका था, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था।